अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम 8वें रोजे की इफ्तार की प्रिपरेशन कर रहे थे, जिसमें हमको काफी उसमें खीर पकानी थी। तो तकरीबन हमने बनाया था इसमें 50 लोगों के लिए खीर। तो ये देखिए, सबसे पहले तो हमने सिकोरियाँ मंगाई, इसको अच्छे से हमने क्लीन कर लिया और इसको इस तरीके से एक कपड़े पर हमने इसको सुखाने के लिए रख दिया और बहुत अच्छे से इसको धो लिया, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा गर्द और मिट्टी सिकोरियों में लगी होती है। उसके बाद हम चले खीर की तरफ। तो हमने लिया है 4 लीटर दूध, इस तरीके से फुल क्रीम दूध है ये। 4 लीटर दूध को हमने एक बड़े से बर्तन में इस तरीके से ट्रांसफर कर दिया और तकरीबन इसको हम तब तक पकाएंगे दूध को, जब तक कि ये 4 लीटर का 3 लीटर नहीं हो जाता है। उसके बाद ये देखिए, हमने जो है तकरीबन 100 से 150 ग्राम चावल को सो करके रखा था और उसको अच्छे से हमने ग्राइंड कर लिया। उसके बाद चावल को हम शामिल कर देंगे दूध के अंदर और लगातार चलाते रहेंगे, ताकि जो चावल हमने ग्राइंड करके इसके अंदर डाला है तो वो चावल नीचे बैठे ना। और जब अच्छे से ये पकना शुरू हो जाए तो इसके अंदर से हम केसर डाल देंगे। ये केसर के धागे हैं, आप चाहें तो पहले शामिल कर दें या आप चाहें तो इसको चावलों के साथ शामिल कर दें। तो ये देखिए, इस तरीके से हमने डाल दिया था और अब जब चावल पूरी तरीके से पक गए थे इसके अंदर, तो हमने तकरीबन 150 ग्राम बादाम उसको भी सोख करके इस तरीके से उसका छिलका उतार के बारीक बारीक चॉप कर लिया था, और 150 ग्राम तक काजू था, उसको भी हमने बारीक बारीक, बहुत ज्यादा बारीक हमने चॉप नहीं किया था ताकि उसका क्रंच मुंह के अंदर है, बस इतना किया था, और वो भी हमने इसके अंदर देखिए शामिल कर दिया था। और तकरीबन ये 1 किलो खोया है, खोए को भी हमने शामिल कर दिया था, क्योंकि खीर को तकरीबन 15 से 20 मिनट तक पकाने के बाद ये तमाम चीजें इसके अंदर हमने शामिल की थी। तो ये देखिए, हमने इसके अंदर खोया भी शामिल कर दिया, इसके अंदर हमने ड्राई फ्रूट भी शामिल कर दिए और इसके अंदर केसर भी शामिल कर दिया। अब इसमें जो चीज़ हमें शामिल करनी थी मिठास के लिए, आप चाहें तो कंडेंस मिल्क शामिल कर दें, आप चाहें तो इसके अंदर शुगर डाल दें। तो हमने इसमें 200 ml वाले 2 डिब्बे कंडेंस मिल्क के इसके अंदर शामिल किए थे। और अगर आपके पास ये ना हो तो तकरीबन आप 700 से 800 ग्राम तक शुगर इसके अंदर शामिल कर दें। तो ये देखिए, खीर पूरी तरह पककर हमारी बिल्कुल तैयार है। इसके अंदर हमने मिठास के लिए भी शामिल कर दिया। अब इसके अंदर जो चीज़ हमें डालना था वो छोटी इलायची का पाउडर। तो वो तकरीबन 1 टीस्पून हमने भर के डाला था, क्योंकि खीर की जो क्वांटिटी थी वो ज्यादा थी। तो तकरीबन 1 टीस्पून भर के इस तरीके से देखिए छोटी इलायची का पाउडर हमने इसके अंदर शामिल किया था। खीर में इसका जो फ्लेवर आता है बहुत ही अच्छा आता है। तो अब खीर हमारी बिल्कुल तैयार थी। इस तरीके से सिकोरियों में हमें इसे पोर करना था, तो तमाम सिकोरियां हमने पहले से इसको क्लीन कर लिया था। अब इसके अंदर सिर्फ हमें इस तरीके से खीर को पोर करके रखना था। तो तकरीबन 10 से 12 मिनट तो ऐसे ही हमने इसको हवा में रखा। उसके बाद जब ये थोड़ा सा सेट हो गया तो उसको हमने फ्रिज में रख दिया था। देखिए, इस तरीके से हमने ऐसे ही रख दिया था ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। उसके बाद अभी बहुत गर्म थी खीर, तो हमने सोचा जो थोड़ा ठंडा हो जाए तब हम फ्रिज में इसको रखेंगे। तो तकरीबन 2 घंटे के लिए हमने इसको फ्रिज में भी रखा था, जब ये फ्रिज के अंदर बिल्कुल सेट हो गई थी। और इसके ऊपर हमने बारीक बारीक थोड़ा सा पिस्ता था, वो बहुत ही बारीक हमने चॉप करके इसके ऊपर हमने पिस्ता भी शामिल कर दिया था। ये देखिए, अगर आप चाहें तो चांदी का वर्क भी शामिल कर दें, लेकिन इस तरीके से छोटी सिकोरियों में चांदी का वर्क लगाना थोड़ा सा मुश्किल काम होता है। तो हमने सिर्फ ये देखिए, इस तरीके से सिर्फ पिस्ता बारीक बारीक चॉप कर लिया था, वो हमने शामिल कर दिया इसके ऊपर, इस तरीके से लगा दिया था। और अब हम जा रहे थे बनाने चिकन मलाई हांडी। तो जिसके लिए हमने थोड़े से काजू, थोड़ा सा 2-3 चिली हमने लिया था, ग्रीन चिली, और जिंजर गार्लिक हमने लिया था। उसका बनाना था हमें पेस्ट। और उसके बाद ये आधा किलो तकरीबन चिकन है, इसको हमने मैरिनेट, ये हमारे चैनल पर मौजूद है, तो इसीलिए बहुत ज्यादा इसकी डिटेल हम नहीं दिखा रहे हैं। तो बस इसमें वही था कि 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 1/2 टीस्पून व्हाइट पेपर पाउडर, और इसके अंदर चाट मसाला, जिंजर गार्लिक पेस्ट, लाइम जूस, और इसके अंदर दही हमें शामिल करना था इसके मैरिनेशन में। तो देखिए, हाफ कप ये कर्ड था, ये भी हमने इसके अंदर शामिल कर दिया था। तो ये चैनल पर मौजूद है, अगर आप चाहें चिकन मलाई हांडी के नाम से, तो आप वहां देख सकते हैं। जो पेस्ट हमने तैयार किया था, सिर्फ हाफ पेस्ट इसके अंदर हम शामिल करेंगे, हाफ पेस्ट को हम रोक लेंगे। पेस्ट में हमने सिर्फ वही काजू और ग्रीन चिली और जिंजर गार्लिक सब शामिल किया था। उसके बाद चलिए, हम आधे घंटे तक उसको हमने मैरिनेट किया। उसके बाद हम पकाने आए, तो हमने 1 टेबल स्पून डाला है इसके अंदर ऑयल, और 2 टेबल स्पून डाला है बटर। उसकी जब बटर मेल्ट हो जाए, पहले ऑयल शामिल करें, फिर उसके बाद बटर डालें। उसके बाद ये देखिए, चिकन को इस तरीके से हमने ट्रांसफर कर दिया है। और इस चिकन को तकरीबन हम तब तक कुक करेंगे जब तक कि ये 100% कुक ना हो जाए, और हाई फ्लेम पर हम पहले करेंगे। फ्लेम को शुरू में आप लो मत रखिए, वरना चिकन अपना पानी छोड़ देगा तो ये रूखा हो जाएगा। तो हाई फ्लेम पे कुक करने के बाद हमने इसको स्लो कर दिया था, और तकरीबन अभी 100% कुक हो गया था। हमें इसको देना था ग्रिल मार्क, तो इस तरीके से ग्रिल हमने नेट लिया और उसके ऊपर तमाम चिकन को इस तरीके से ट्रांसफर कर देंगे। और उसको लॉक करके हम गैस के ऊपर, अगर आप चाहें तो इसको सिर्फ एक कोयला लें और उसको जलाकर उसके ऊपर घी थोड़ा सा डालकर इस तरीके से भी कर लें तो भी बेहतर है। लेकिन इस तरीके से जब इसके ऊपर ग्रिल मार्क आ जाता है तो फिर वो हांडी बहुत ही बेहतरीन तैयार होती है। अब हमें बनाना था ग्रेवी, तो हमने डाला बटर, और जो हमारा पेस्ट बच गया था वो पेस्ट हमने इसके अंदर शामिल किया। जब ये पेस्ट अच्छे से पकने लगे तो इसके अंदर आप अपने मुताबिक जितना 100 ग्राम या 200 ग्राम, 200 ml जैसा चाहे तो फ्रेश क्रीम, जैसी ग्रेवी आपको जितनी चाहिए वो शामिल कर दें।
और इसके अंदर ब्लैक पेपर पाउडर, व्हाइट पेपर पाउडर शामिल कर दें, चाट मसाला शामिल कर दें। उसके बाद जो चिकन आपने अभी नेट के ऊपर ग्रिल किया था उस चिकन को पूरा इसके अंदर आप ट्रांसफर कर दें। तो ये देखिए चिकन मलाई हांडी आपकी बेहतरीन तैयार है। अब इसके ऊपर सिर्फ आपको बटर पोर करना है, तो आप अपने हिसाब से 100 ग्राम, 200 ग्राम, 50 ग्राम, जैसा आपको पसंद हो, क्योंकि चिकन मलाई हांडी जब हम बनाते हैं तो उसमें बटर ज्यादा जाता है। तो हमने यहाँ पर लिया था तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून बटर था, उसको मेल्ट कर लिया था, वो हमने इसके ऊपर शामिल कर दिया। और इस तरीके से इसके ऊपर हमने हरी धनिया शामिल कर दिया। अब हम बनाने जा रहे थे ब्राउनी, तो हमने 3 से 4 अंडा लिया और हमने 1 कप भर के शुगर जिसको पीस लिया था। उसके बाद देखिए इस तरीके से बीटर की मदद से हमने इसको बीट कर लिया था, शुगर को और अंडे को। इस तरीके से हम बना रहे थे ब्राउनी। तो ये देखिए हमारा जो शुगर और अंडा था इस तरीके से फिटकर इतना बढ़िया तैयार हो गया। उसके बाद हमने तकरीबन 150 ग्राम डार्क चॉकलेट लिया था, इस तरीके से उसको कट करके 50 ग्राम बटर में करके हमने बटर को मेल्ट करके उसके अंदर इस तरीके से देखिए, आप चाहें तो डबल बॉयलर की मदद से भी इसको कर लें, लेकिन हमने इस तरीके से सिर्फ बटर में डालकर माइक्रोवेव कर लिया था, तो अच्छे से हमारा मेल्ट हो गया था। उसके बाद इसी में जो हमने अभी बनाया था अंडे का और उसका, उसी में हमने शामिल कर दिया। ये थोड़ा हमें गाढ़ा लग रहा था तो हमने इसके अंदर दूध थोड़ा सा शामिल कर दिया, क्योंकि अभी हमें इसके अंदर मैदा और कोको पाउडर शामिल करना था। तो ये 1 कप भर के मैदा था और 1/4 कप कोको पाउडर इसके अंदर हमने शामिल किया था। ये देखिए इस तरीके से हमने शामिल कर दिया है। इसको भी अच्छे से हम बहुत बीट कर लेंगे, अच्छे से इस तरीके से हम चला लेंगे। देखिए ये अब इसके बाद हमने एक ट्रे लिया, उसमें बटर पेपर, अच्छा अगर आप चाहें तो इसके अंदर बेकिंग सोडा भी डाल दें, लेकिन हमने नहीं डाला था क्योंकि हम बना रहे थे ब्राउनी। और उसके बाद हमने पूरे इसको इस तरीके से पोर कर दिया है। ये देखिए इस तरीके से इसके ऊपर हमने थोड़ा सा चोको चिप्स भी डाल दिया, बच्चे अक्सर पसंद करते हैं ज्यादातर, इसीलिए इसके ऊपर से इस तरीके से डाल दिया, बहुत अच्छा बनकर तैयार होता है। तो ये हमने अवन में नहीं बनाया था, हमने इसको माइक्रोवेव किया था तकरीबन 7 से 8 मिनट। बहुत ही बेहतरीन बनकर तैयार होता है, अंदर से सॉफ्ट होता है, ऊपर से थोड़ा सा क्रंची रहता है, बहुत ही अच्छा बनकर तैयार होता है। आप बनाए, इंशाल्लाह आपको जरूर पसंद आएगा। आपने दुआ में हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।